नमस्कार। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, परंतु मैं अब संपूर्ण रूप से ठीक हूँ और मैं वापस से इसमें आ गई हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो राहु के ऊपर बनाई थी कि राहु तीसरे घर में कैसा होता है, उसका क्या फल और उपाय होता है। संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ इन वीडियोज़ के द्वारा। डिटेल में भी इसमें जानकारी बिल्कुल आएगी आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही अपने आप में टॉपिक है सभी ग्रहों को लेकर। तो राहु चतुर्थ भाव में कैसा फल देते हैं, इसकी चर्चा आज मैं आपसे करने वाली हूँ। चतुर्थ घर में राहु का जो फल है वो आपको मिला जुला सा मिलता है। अर्थात यदि चतुर्थ घर में राहु आपके अच्छे हैं, तब तो ये समझ लीजिए कि आपकी माता का आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। और इसका कहीं न कहीं संबंध चंद्रमा से भी होता है, क्योंकि चतुर्थ घर का जो स्वामी है वो चंद्रमा ही है। तो यदि चंद्रमा आपके अच्छे हैं, कुंडली में बली हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और राहु भी आपके अच्छे हैं यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आपकी माँ के हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल नहीं आएँगे। आपको अपनी माँ का पूर्ण सुख, प्रेम, स्नेह, पूरी अच्छे से गाइडेंस मिलेगी, जो आपके फ्यूचर को भी ब्राइट करेगी। परंतु यही चंद्रमा यदि अच्छी कुंडली में नहीं स्थित है, गलत प्रभाव में है या फिर गलत योग में है, ग्रसित है, या फिर राहु भी सही नहीं है, चंद्रमा सही नहीं है, राहु थोड़े सही भी है, तब भी चंद्रमा राहु से बहुत इफेक्टेड है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी मैंने आपको बताया कि चंद्रमा बनते हैं इसलिए। तो फिर इस स्थिति में ऐसे इंसान को माँ का वो सुख नहीं मिलता, माँ के होते हुए भी। माँ को हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, माँ को एंजाइटी इश्यूज़ रहते हैं, मानसिक कष्ट रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही डीप सोच में चली जाती हैं और इतना सोच लेती हैं जो चीज़ होती ही नहीं, जिस कारणवश फिर उनकी माता को ज़बरदस्त हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि जब हम मेंटली इफ़ेक्टेड होते हैं, डेफिनेटली फिज़िकली हमारा इम्पैक्ट गलत होता ही होता है, फ़र्क पड़ता है इस बात पर काफ़ी हद तक। प्लस ऐसे व्यक्ति को जिसका राहु अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, सास का भी बहुत अच्छा सुख मिलता है, बहुत अच्छी बनती है उनकी आपस में। परंतु यही उल्टा हो जाता है यदि आपका राहु चंद्रमा सही नहीं है और राहु भी आपका नीच का है, या फिर राहु के ऊपर किसी गलत ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, राहु मंगल की युति बनी हुई चतुर्थ भाव में, तो समझ लीजिए कि सास में और आप में अनबन रहेगी, या फिर आपकी सास होंगी ही नहीं, यदि होंगी तो ना के बराबर होंगी, आप उनके साथ नहीं रहेंगे। मतलब आपको अपनी सास का बहू को वो सुख नहीं प्राप्त होता है। प्लस आपकी पढ़ाई में भी अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। परंतु यदि इसको फिर से उल्टा कर दिया जाए, चंद्रमा अच्छा है आपका, तो राहु यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग है, उच्च का है, तो समझ लीजिए कि आपकी जॉब एकदम स्टेबल रहती है और आपको जो है पढ़ाई में विघ्न इतने नहीं आते हैं, बल्कि आपकी जॉब में स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको प्रमोशंस भी टाइम टू टाइम मिलती हैं। यदि आपका राहु अच्छा नहीं है चतुर्थ भाव में, तो आपको उस शहर में जहाँ जन्म लिया है वह त्याग देना चाहिए। या तो आप विदेश चले जाइए, या फिर आप शहर छोड़ के किसी और शहर में, बेटर शहर में आप सेटल हो। यदि आप जॉब भी करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली में पैदा हुए तो बेंगलोर चले गए, या आप पुणे सेटल हो गए, तो यहाँ से आपको फ्लरिशमेंट मिलेगी जीवन में, जॉब में आपको तरक्की मिलेगी और आपके जीवन में जो रोड़े हैं वो हटेंगे। चतुर्थ भाव में राहु के खराब होने से धन संपत्ति, मतलब धन संपदा को लेके भी कष्ट देखे गए हैं। उसके लिए उपाय ये है कि आप जो है सूखा धनिया लेके जल प्रवाह कीजिए बहते जल में। एक बार तो अवश्य कीजिए जीवन में, और समय समय पे करते रहें, तो इससे आपके धन के कष्ट दूर होंगे। प्लस चतुर्थ में जो राहु है, यदि वह अच्छे हैं तो समझ लीजिए फिर ऐसे व्यक्ति जो है उसको अपने गैजेट्स का भी बहुत ज़बरदस्त शौक होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, बहुत ही चूज़ी, बहुत ही क्लासी होता है, बहुत अच्छी चॉइस होती है उसकी, और लोग भी उसको बहुत पसंद करते हैं, बल्कि लोग आपसे राय लेते हैं इन चीज़ों को परचेज़ करने के लिए। और आप बातों के भी बहुत धनी होते हैं, आपको बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट करना आता है यदि आपका राहु अच्छा है तो। मतलब आप जैसे चाहें अपने आप को तोड़-मोड़ के, मोल्ड करके पेश कर सकते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। परंतु यही यदि राहु सही नहीं है और आपकी संगति भी खराब है, तो फिर आपकी छवि समाज में बहुत खराब हो जाती है। यदि आप दिल के अच्छे भी हैं, तो भी आपकी छवि इतनी खराब हो जाती है कि कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा,
वो वाली बात आपके साथ हो जाती है। तो इसलिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु आपके कर्म को भी देखते हैं, और राहु जो है वह सर है, धड़ नहीं है, भ्रमित करते हैं। तो इसलिए ऐसे इंसान को मद्यपान से, गलत संगति से, गलत आचरण से हमेशा बच के रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितना आप सात्विक धार्मिक जीवन जीते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है, उतना ही आपके लिए जीवन सरल रहता है और आपको जीवन में पॉजिटिविटी मिलती है, जो आप खुद महसूस भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये सारी बातें हमारे कर्म पे, हमारे विल पावर पे निर्भर करती हैं। ज्योतिष नेत्र है, आपको रास्ता दिखाता है चीज़ों के लिए, लेकिन कर्म बलवान है। आपको ये करना है खुद से। आपको हम रास्ता दिखा सकते हैं, करना आपको खुद से है। सिमिलरली, यदि आप राहु से परेशान हैं, पीड़ित हैं, एंजाइटी इश्यूज़ हैं, आपको या हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप जौ को किसी भी मात्रा में लेके दूध में भिगो के आप उसको जल प्रवाह कीजिए, समय समय पर कीजिए। अमावस्या के दिन कीजिए या फिर शनिवार के दिन तो अवश्य कीजिए, क्योंकि शनिवार के दिन राहु का शनि का होता है। इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक बात और है राहु की चतुर्थ भाव में, यदि राहु आपके चतुर्थ भाव में अच्छे नहीं हैं, चंद्रमा भी अच्छे नहीं हैं, बली नहीं है, और मान लीजिए शनि जिस घर में बैठे हैं, तो उस घर से आपको मतलब दिक्कत शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 7वें घर में शनि बैठे हुए हैं, ठीक है, सिंह लगन में, कुंभ राशि में, चाहे शनि की खुद की राशि है, शश योग बना के बैठे हैं वहाँ पे, परंतु राहु चतुर्थ में है, नीच के हैं, और यहाँ पे चंद्रमा भी आपके स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जब सिंह लगन होता है तो अष्टम राशि मतलब वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आती है, वहाँ पे राहु नीच के हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पति सुख आपको नहीं मिलता। शादी यदि हो भी जाती है, मान लीजिए आपके गुरु अच्छे, शुक्र अच्छे, शादी हो भी गई, फिर भी आप में विच्छेदता रहती है, आपको वो सुख, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता परिवार के अंदर। शायद आप दिखावा करते हुए जीवन व्यतीत कर भी सकते हैं, कई बार अलगाव भी हो जाता है, तलाक की नौबत भी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं फिर से बोलूँगी कि आप अपना जीवन सरल रखें, धार्मिक बने, सात्विक रहें, बहुत अच्छा आपके लिए, और संगति का चूज़ अपना सोच समझ के करिए। जितना आप लोगों की मदद करेंगे निस्वार्थ भाव से, उतना आपका जीवन आपका अच्छा होगा। शिव उपासना कीजिए, बहुत शुभ है आपके लिए शिव उपासना करना, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना, शिव कवच का पाठ करना, इससे भी फ़ायदा होगा आपको, बेहद फ़ायदा होगा। प्लस राहु का एक और उपाय बता देती हूँ मैं आपको। यदि जीवन में बहुत ही पीड़ा कष्ट आपको दिख रहा है कि हो रहा है, जॉब में स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो 4 किलो कोयला भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। जीवन में एक बार तो अवश्य कीजिए। राहु को लेकर और भी बहुत चर्चा है, जो बेहद रूप से मैं आपसे करूँगी आने वाले टाइम में बृहद रूप से, परंतु अभी मैं आपको संक्षेप में ही इसके फल और उपाय बता रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी जो बातें हैं ये आपके काम आएंगी और आप इस पर लागू करके अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करें। यदि आपका राहु अच्छा है तो फिर आप बहुत भाग्यशाली हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि राहु खराब है तो आप भाग्यशाली नहीं है। देखिए, ये जो ग्रह हमें मिलते हैं कुंडली के, चाहे मेरे हैं चाहे वो आपके हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध है, हमारे कर्मों के फल से मिलते हैं, और आज जो हम कर रहे हैं हमारे आने वाला प्रारब्ध है। तो इसलिए ये हमारे हाथ में है, कर्म बलवान है। इन बातों का ध्यान रखिए, हमेशा आपके काम आएंगी। आपने मेरी वीडियो देखी, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आगे भी इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहेंगे। नमस्कार।